नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं, जो युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुनाई थी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं कि इस एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इसका क्या महिमा है, महत्व क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करती है, जीवन के अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस एकादशी की महिमा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वो राजा बहुत ही दानवीर और तपस्वी थे। एक बार जब वो जंगल में तपस्या करने के लिए गए तो अचानक भालू आकर उनके पैर को चबाने लगा। राजा तपस्या में लीन थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। भालू राजा के पैर चबाते चबाते उसके बाद उन्हें घसीटते हुए घोर जंगल में ले गया। राजा कुछ नहीं बोले क्योंकि वो तपस्या का मान रख रहे थे। ये सही बात है कि जब भी आप कोई व्रत पूजा करती हैं तो उस समय किसी को भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से उनकी जो पूजा है वो अधूरी रह जाती है। इसी चीज़ का मान रखते हुए राजा भी क्रोध नहीं किए भालू के ऊपर और मन ही मन में भगवान विष्णु की आराधना करने लगे कि हे भगवान विष्णु, हमारी रक्षा करें। राजा की पुकार को सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार भगाया, किंतु राजा का पैर भालू खा चुका था, इसलिए राजा बहुत ही दुखी हुए। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे पुत्र, तुम शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वहाँ पर जाकर बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर हमारी वराह स्वरूप की पूजा करो। व्रत के प्रभाव से तुम सुदृढ़ शरीर वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है वो तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। राजा भगवान विष्णु की आज्ञा से वो मथुरा गए और उन्होंने बरूथनी एकादशी का व्रत किया और भगवान के वराह स्वरूप की विधि विधान से पूजा की। पूजा के प्रभाव से वह राजा स्वस्थ हो गए और अंत में शरीर त्याग करने के पश्चात राजा स्वर्ग को गए। जो लोग भी बरूथनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है या रोग से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर उसे भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इससे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।